हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फिटनेस पाठशाला। स्टूडेंट, आज मैं आप सबके लिए फिर से लेके आया हूँ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि चैप्टर 2 से रिलेटेड हैं, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन से। अगर स्टूडेंट आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल फिटनेस पाठशाला को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम इस तरीके के वीडियोज आपको मिलते रहें जिससे आप अपने अपकमिंग फर्स्ट टर्म बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो देर न करके हम बात करते हैं फर्स्ट वन क्वेश्चन की। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि राइट आंसर को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं कि आंसर पहले ही मेंशन कर दिया गया है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग आप देखें, हम यहाँ पे विटामिन ए रिलेटेड है स्टूडेंट किससे, नाइट ब्लाइंडनेस से। विटामिन बी की बात कर ले तो विटामिन बी जो है वो रिलेटेड है बेरी। देन विटामिन सी की बात करें स्टूडेंट तो विटामिन सी जो है उसके लेग से पायरिया नामक रोग होता है। देन विटामिन डी रिकेट्स स्टूडेंट ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा। ये सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020-21 के लिए क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया था। अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन लिस्ट सेकेंड इज ऑफ द डिफिशियंसी डिसीज कॉज्ड बाय इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ विटामिन इन लिस्ट फर्स्ट। तो ये क्या है कि सेकेंड लिस्ट में आपको क्या दी गई है, विटामिन की कमी से होने वाली डिसीज का नाम दिया गया। देन सेकेंड वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, द फूड कंपोनेंट प्रेजेंट इन शुगर इज, ऑप्शन ए दिया है फैट्स, ऑप्शन बी दिया है प्रोटीन, ऑप्शन सी दिया है विटामिन, ऑप्शन डी दिया है कार्बोहाइड्रेट। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, शुगर एंड स्टार्च आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन फूड। यहाँ पे थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी साथ में मैं एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ स्टूडेंट। देन थर्ड वन क्वेश्चन की बात करें, द फाइबर प्रेजेंट इन द फूड विच हेल्प्स टू एलिमिनेट वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी रफेज, ऑप्शन डी मिनरल्स। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी रफेज। इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर ले तो रफेज इज द कंपोनेंट ऑफ फूड विच इज नेसेसरी टू एलिमिनेट वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी। तो रफेज क्या करता है स्टूडेंट, ये हमारे बॉडी से वेस्टेज फूड को एलिमिनेट करता है, बाहर करता है। देन क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए बैलेंस डाइट। इसमें से कौन सा बैलेंस डाइट का एलिमेंट नहीं है स्टूडेंट, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है प्रोटीन, ऑप्शन बी दिया गया वाटर, ऑप्शन सी दिया है मिनरल्स, ऑप्शन डी दिया गया है रफेज। स्टूडेंट्स इसका रफेज राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन की बात कर लें इसके तो, वाइल प्रोटीन्स एंड वाटर आर मैक्रो कंपोनेंट्स, मिनरल्स आर माइक्रो कंपोनेंट्स ऑफ ए बैलेंस डाइट, रफेज इज नेसेसरी फॉर बॉडी फॉर elimination of wastage but do not form part of the balanced diet। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, विटामिन स्पेस मेक्स टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन ए दिया गया ए, ऑप्शन बी दिया है बी, ऑप्शन सी दिया है सी, ऑप्शन डी दिया गया है डी। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी मेक्स टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर ले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट। ऑप्शन ए दिया गया कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी दिया गया फैट्स, ऑप्शन सी दिया है वाटर, ऑप्शन डी दिया है विटामिन। तो स्टूडेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहा है, इट मीन्स ये बात कर रहा है विटामिन की। तो यहाँ पे विटामिन ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात कर ले, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटीज एज दे हेल्प इन repairing and checking wear and tear of tissues and cells in our body. Vitamins and minerals are micronutrient. Then नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए
मैक्रो मिनरल। इसमें आपको बताना है कि मैक्रो मिनरल्स कौन सा है। ऑप्शन ए दिया गया है आयोडीन, ऑप्शन बी दिया है आयरन, ऑप्शन सी दिया है कॉपर, ऑप्शन डी दिया गया है कैल्शियम। ये भी क्वेश्चन जो है वो सैम्पल पेपर 2020 के में दिया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी कैल्शियम जो है स्टूडेंट सेकेंड राइट आंसर होगा। माइक्रो मिनरल्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज एज कंपेयर टू सम अदर मिनरल्स कॉल्ड मैक्रो मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लें। विच न्यूट्रिएंट इज द चीफ फ्यूल फॉर मस्कुलर कंट्रैक्शन। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी प्रोटीन्स, ऑप्शन डी विटामिन। तो स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी विच रिलीजेस एनर्जी एंड सर्व एज फ्यूल फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें। देयर इज नो प्रोमिनेंट एविडेंस दैट एडिशनल अमाउंट ऑफ स्पेस इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। ऑप्शन ए फैट्स, ऑप्शन बी मिनरल्स, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी वाटर। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी विटामिन। देयर इज नो प्रोमिनेंट एविडेंस दैट एडिशनल अमाउंट ऑफ विटामिन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। यहाँ पे द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। विच ऑफ दीज इज नॉट ए सिम्टम्स ऑफ फूड इंटॉलरेंस। ऑप्शन ए नौसा, ऑप्शन बी बिंगिंग, ऑप्शन सी स्टमक पेन, ऑप्शन डी है नर्वसनेस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी बिंगिंग। स्टूडेंट बिंगिंग रिफर्स टू untimely consumption of food as a habit and is not a symptoms of food intolerance. क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। विच ऑफ दीज इज नॉट ए फूड मिथ। ऑप्शन ए एग्स इंक्रीजेस कोलेस्ट्रॉल लेवल सो अवॉइड देम। ऑप्शन बी दिया गया है ड्रिंकिंग वाइल ईटिंग मेक्स यू फैट। ऑप्शन सी दिया है विंगिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ऑप्शन डी दिया गया है स्टार्व योरसेल्फ इफ यू वांट टू लूज वेट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी विंगिंग इज गुड फॉर हेल्थ। विंगिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड इज नॉट रिलेटेड टू फूड मिथ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर ले हम। एक्सट्रीम रिडक्शन in calories is a option A food myth, option B pitfall of dieting, option C है symptoms of food intolerance, option D है way to manage food intolerance। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन बी pitfall of dieting। pitfall of dieting means drawbacks of dieting due to dieting the individual do not intake adequate food and as a result it leads टू एन एक्सट्रीम रिडक्शन इन कैलोरीज। तो पिटफॉल डाइटिंग में जैसा कि हम सभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कैलोरीज को ध्यान नहीं देते कि जो नीड होती है हमारी, हम कैलोरीज को जो इनटेक है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं। तो उसे हम पिटफॉल ऑफ डाइटिंग कहते हैं, जिसकी वजह से बहुत कम मात्रा में कैलोरी हमारी बॉडी में जाती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें। व्हाट इज द कैलकुलेशन मेथड ऑफ BMI। ऑप्शन ए दिया गया हाइट अपॉन वेट इंटू वेट, ऑप्शन बी दिया है हाइट इंटू हाइट अपॉन वेट, ऑप्शन सी दिया है वेट अपॉन हाइट इंटू हाइट, ऑप्शन डी दिया गया वेट इंटू वेट अपॉन हाइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी वेट अपॉन हाइट इंटू हाइट। बॉडी मास इंडेक्स BMI इज ए मेजर ऑफ बॉडी फैट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिक ऑफ हाइट एंड वेट। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 स्पेस आर एक्चुअली द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑपरेशंस इन आवर बॉडीज। ऑप्शन ए दिया है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी दिया गया है विटामिन, ऑप्शन सी दिया है मिनरल्स, ऑप्शन डी दिया है प्रोटीन्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज द न्यूट्रिएंट दैट इज रिक्वायर्ड in maximum quantity in growing children followed by proteins।
द नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 की, तो क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कंजप्शन ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 2/3, ऑप्शन डी है 3/5। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा ऑप्शन सी 2/3। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू वर्क वेल एंड मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। वी नीड टू ड्रिंक एट लीस्ट 10 to 12 glasses or approximately 6 to 7 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। तो स्टूडेंट ये था आपका चैप्टर 2 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिएंट्स के सीबीएसई के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस, जिनको आप प्रिपेयर करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको मेरा ये वीडियोज एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है इसका कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस तरीके के वीडियोज आप सबके लिए बनाता रहूं। थैंक यू।